तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। संडे का न्यूज़ अपलोड हो चुका है, आप लोग देखिए। और हम इसमें कुछ और खबर लेकर के आए हैं और वो ज़रूरी खबर, जानने योग्य खबर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप अपने पास सिम रखे हुए हैं, उसमें 10 डिजिट यानी 10 डिजिट का जो नंबर होता है मोबाइल नंबर, और हर किसी का 10 ही नंबर का होता है। तो ये क्यों होता है और आगे के नंबर को क्या कहा जाता है, और जो इसमें बटा हुआ है 2, 3 और पीछे का 5, माने 5 और इधर का 3, 8 और आगे का 2, ये मिला करके 10 हो गया। तो आगे और बीच और पीछे का इन सबको क्या कहा जाता है, वो सब कुछ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। और जैसे अदर कंट्री का हो गया, कहीं पर 11 नंबर चलन में है और हमारे इंडिया में 10 नंबर। और इससे पहले अगर आपने खबर सुना होगा तो बहुत कई साल पहले इंडिया में ये जो प्रस्ताव रखा जा रहा था कि इंडिया में भी 11 नंबर का जो मोबाइल नंबर है उसको कर दिया जाए, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे चाइना का 11 नंबर का होता है, वैसा ही अभी फिर से इंडिया में 11 या 12 नंबर का करने का जो प्रस्ताव है उसको, मैंने अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो 10 अंक में इसको बंटवारा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी एक सिम तो रखता नहीं है, 2 या 3 ऐसे करके सिम रखते हैं। क्योंकि 10 अंकों का जो नंबर है, इसमें करीब जो 10 करोड़ यूनिक मोबाइल नंबर तैयार किया जा सकता है। और हमारे जो देश की आबादी है वो 1 अरब 36 करोड़ की है, और ये लगातार बढ़ते चली जा रही है। और जो नंबर होगा वो बढ़ाना ही पड़ेगा, जो डिजिट है, नहीं तो जो दिक्कत होगा तो वो बाद में होगा। लेकिन 12 या 13 डिजिट का करने का प्रस्ताव रखा गया है, ये हम आगे देखेंगे कितना का किया जाएगा। लेकिन ये 10 अंक का जो अगर आप बंटवारा कीजिएगा तो वो होगा 1000 करोड़ यूनिट ही मोबाइल नंबर तैयार किया जाएगा। तो हम जो बात इसमें खबर में बताने जा रहे थे कि आगे का नंबर को क्या कहा जाता है। आगे का नंबर 2 नंबर को अलग किया गया है, इसके बाद का 3 नंबर को अलग, और इसके बाद 5 डिजिट का नंबर को अलग किया गया है। तो आगे का को क्या कहा जाता है उसको हम बता दें। जो शुरुआत का दो डिजिट का जो होगा 2 नंबर, उसको कहा जाता है एक्सेस कोड। और इसके बाद का जो 3 डिजिट आता है तो उसको कहा जाता है पीसी, मतलब प्रोवाइडर कोड। और इसके बाद जो बचता है 5 अंक का जो अंक बचता है उसको कहा जाता है सब्सक्राइबर्स कोड। तो दोस्तों, यदि आप पहले से जानते थे तो बहुत अच्छा, यदि आप नहीं जान रहे थे तो ये है इसका जो मतलब, पहले का 2 अंक, इसके बाद 3 अंक और इसके बाद 5 अंक को अलग किया गया है। आप इसको एससी, पीसी और एससी ऐसे करके बोल सकते हैं, एक्सेस, प्रोवाइडर और सब्सक्राइबर। तो चलिए हम अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल में जो बड़ी कंपनियां हैं ग्लोबल मार्केट में, जैसे सैमसंग, शाओमी और एप्पल, हमेशा एप्पल ही नंबर 1 रहा करती है, और हमेशा ये अनुमान लगाया था कि एप्पल ही रहेगी। कुछ दिन पहले शाओमी रही, और अभी जो मार्केट में आगे है वो है सैमसंग। अब एप्पल और शाओमी सैमसंग से नीचे है और सैमसंग ऊपर चली गई है, और कुछ दिन के बाद ये पता चलेगा कि कोई और कंपनी आगे चली जा रही है। तो दोस्तों, अभी का जो खबर है वो यही है कि सैमसंग अभी नंबर 1 पर आ चुकी है, और इसके बाद जो शाओमी और जो एप्पल है। चलिए और छोटे मोटे खबर की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो खबर है कई लोगों के लिए नया है, कई लोगों के लिए ये एकदम पुराना है, क्योंकि कई लोग फंस चुके होंगे और कई लोग फंसने जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ, या मैं ऐसे लोगों से बात कर चुका हूँ, मैं खुद कुछ दिन पहले जो मेरे अगल बगल रहते हैं वे फंस चुके थे, तो उनको मैं ये जानकारी मैंने दिया था। और ये जो खबर है वो
फ्रॉड वालों की तरफ से है। और ये जो आता है केबीसी के नाम से, और ये मैसेज भेज दिया जाता है व्हाट्सएप में ही, और व्हाट्सएप के थ्रू ही वे लोग कोशिश करते हैं कि आपसे बात करें, और व्हाट्सएप के थ्रू से ही सब कुछ डिटेल वाइज वो लोग मांगते हैं या बात करते हैं। और आपका जो एटीएम नंबर है वो मांग लेते हैं, या तो आपको 25 लाख का, पहले तो बोलेंगे कि आपका 25 लाख आपका मैंने फंसा है, आपको चुना गया इतने लोगों के बीच में, आपको 25 लाख मिलेगा। और ये 25 लाख आपको प्राप्त करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। पहले तो आपको यही बोलेंगे, अपना डिटेल वो लोग दे देंगे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, और आपका 25 लाख फंस चुका है। तो आपको 25 लाख प्राप्त करने के लिए उससे पहले तो ये बोलेंगे कि हाँ, ये 25 लाख आपको पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जीएसटी कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, और इसको प्राप्त करने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा रजिस्ट्री के तौर पर। और इसी तरह का जो मैं खुद अगल बगल में जो रहते हैं एक परिवार हैं, वे फंस चुके थे और बहुत ही खुश थे, और लेकिन बता तो नहीं रहे थे। लेकिन एक दिन हमको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने उन लोगों से बात किया कि ये सब फ्रॉड है, कोई भी आदमी आपको फ्री का पैसा नहीं देगा, 1 रुपया कोई देता है नहीं। तो आपको 25 लाख, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 25 लाख आपको क्यों देगा। तो ऐसा करके मैंने बात किया और मैंने उन लोगों को मना किया कि ऐसा मत कीजिए। और वे लोग वैसे ही पहले ही 7,000 रुपया दे चुके थे, और बाद में वो लोग डिमांड कर रहे थे केबीसी के नाम से जो फ्रॉड कर रहे हैं कि 8,000 आप जमा कीजिए तब आपको पैसा मिलेगा। और ऐसे करते करते वे लोग ठगते हैं। तो यही मैं जागरूक करने के लिए खबर दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को ये खबर आ रही है, जो मैसेज है वो पहुँच रहा है कई लोगों के बीच में। तो जो मोबाइल चलाते हैं उन लोगों के लिए तो ये कोई नया चीज़ है नहीं, वे लोग जागरूक हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नया मोबाइल चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पूरी तरह से नया खबर है। तो आप लोग जागरूक रहिए, अपने पैसों को माने हिफाजत कीजिए। फ्री का कोई पैसा बांटता नहीं, हर एक पैसा कमाने के लिए आपको एड़ी चोटी माने पसीना बहाना पड़ता है। तो क्यों आपको कोई फ्री का पैसा देगा, वो भी 25 लाख। चलिए हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो खबर है वो गूगल की तरफ से है। गूगल ने कई सारे ऐप्स लॉन्च किए, कई सारे ऐप्स को इंटीग्रेट किया गया, और कई सारे ऐप्स को पूरी तरह से ख़त्म जो किया गया। तो यहाँ जो बंद किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। 10 ऐसे ऐप्स जो गूगल ने बंद किए हैं, उसका जो 10 नाम हम आप लोग को बता दें। तो पहला नाम है गूगल टूल बार, और इसका जो शुरुआत किया गया था ये 2000 ईस्वी में किया गया था। और यह एक वेब ब्राउज़र टूल बार था जो इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउज़र में सर्च बॉक्स उपलब्ध कराता था। दूसरा है गूगल माई मैप्स, और इसका जो लॉन्च किया गया था ये 2021 में लॉन्च किया गया था। लेकिन यह मोबाइल ऐप के जरिए डिवाइस पर पर्सनल के लिए कस्टम मैप उपलब्ध कराता था। तीसरा है गूगल बुकमार्क, और इसको जो लॉन्च किया गया था इसका डेट है 2005 ईस्वी में, और ये गूगल की 16 साल पुरानी सर्विस थी जिसे 2021 में बंद कर दिया गया। चौथा है गूगल प्ले मूवी और टीवी, और इसका जो लॉन्च था इसको जो लॉन्च किया गया था वो साल 2011 में लॉन्च किया गया था। इसमें आप वही वीडियो मूवी इसमें देख सकते थे, या देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे यूट्यूब के साथ जोड़ दिया गया। जो है गूगल टूर क्रिएटर, इसका जो लॉन्च है वो किया गया था 2018 में। छठवां है गूगल पोली। सातवां है गूगल टूर बिल्डर, इसको जो लॉन्च किया गया था 2013 में। इससे पहले जो मैंने बताया उसका कोई ईस्वी नहीं दिया गया है, लॉन्च डेट का या ईस्वी तो मैंने नहीं बताया। गूगल टूर बिल्डर इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, जिसको अभी बंद कर दिया गया है। इसके बाद है फिटबिट कोच और फिटस्टार योग, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, जबकि फिटस्टार को 2014 में लॉन्च किया गया था। और 9वां जो ऐप्स है वो है गूगल मेजर, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। और 10वां जो है वो है गूगल अभियान, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसकी मदद से वर्चुअल रियलिटी अनुभव प्रदान करना था, जिसको कि अब बंद कर दिया गया है गूगल की तरफ से।
तो ये थे गूगल की तरफ से 10 ऐप्स जिसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार।